हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज का वीडियो मराठी के ऊपर है और हम में से अक्सर लोगों को मराठी पढ़ने में, मराठी पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि मराठी को हम लोग रिवाइज कैसे कर सकते हैं, मराठी में ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ बेयर मिनिमम पास होने के लिए मराठी पढ़ रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले पैटर्न को समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आप सबको पैटर्न तो पता ही होगा अब तक। मराठी के अंदर टोटल 80 मार्क्स जो रिटर्न में आता है उसमें से 40 मार्क्स किस पर होता है, पैसेज पर, और 40 मार्क्स के अंदर 16 मार्क्स ग्रामर पर और 24 मार्क्स जो है वो राइटिंग स्किल पर होता है। इतनी बात क्लियर है? शौक तो नहीं लगा है सुन के कि अरे अभी पहली बार मुझे मालूम पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये पहली बार भी मालूम पड़ा हो कई बच्चों को कि इस तरह से बाइफर्केशन होता है। और ये 40 मार्क्स जो है इसमें भी पैसेज, रैपिड रीडिंग और एप्रिसिएशन में मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। रैपिड रीडिंग 6 मार्क्स का होता है, एप्रिसिएशन 10 मार्क्स का होता है, बाकी बचे हुए मार्क्स किसके लिए जाते हैं, पैसेज के लिए जाते हैं। अब ग्रामर में भी 16 मार्क में मराठी का ग्रामर क्या आता है? 16 मार्क में जो मराठी का ग्रामर आता है वो होता है वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार, शब्द संपत्ति, लेखन नियम अनुसार और विराम चिन्ह। अब ये सब है क्या एक्चुअली? वाक्य प्रकार मतलब वाक्यों के प्रकार पहचानने। 4 तरह के वाक्यों के प्रकार होते हैं आपको, उसमें से आपको पहचानना होगा कि भाई वाक्य का प्रकार क्या है, वाक्य के प्रकार को बताएं और मार्क्स लें। मार्क्स आपके सामने लिखे 2 मार्क्स का है। वाक्य रूपांतर प्रश्नार्थी से विधानार्थी करने बोल देगा, विधानार्थी से उद्गारार्थी करने बोल सकता है, ऐसी सारी चीज़ें पूछ सकता है। बेसिक रूल से ये सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा वाक्य प्रचार है, मुहावरे आएंगे, उसको लिखना है। शब्द संपत्ति में क्या आएगा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, लिंग बदला, ये सब आएगा। इसके अलावा लेखन नियम अनुसार में क्या आएगा, कुछ वर्ड सेंटेंस में गलत होंगे, उनकी स्पेलिंग गलत होगी, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ये सब कुछ ऐसे गलत हो सकता है, आपको सही करना है। इसके अलावा विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन पूछा जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पर इतना ग्रामर का हिस्सा है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब राइटिंग स्किल की बात करेंगे तो पत्र लेखन और सारांश लेखन में ऑप्शन है। पत्र लेखन मालूम है, लेटर राइटिंग है, इसमें भी फॉर्मल लेटर के लिए जाओ तो बहुत अच्छा होगा। सारांश समरी राइटिंग, जाहिरात लेखन आपको मालूम है एडवर्टाइजमेंट होता है। बातमी लेखन में आप लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग है आपके लिए। कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग। लेखन कौशल्य में आपको बेसिकली निबंध लिखना होगा। निबंध भी 3 तरह के, 3 टाइप्स के निबंध आते हैं। एक पूर्वक पे पूछा जाता है, एक आत्मकथा पे पूछा जाता है, और एक आपको ऐसे पूछा जाएगा कि अगर आप उस जगह पर मौजूद थे या आप वो होते तो आपको कैसा लगता। सपोज करो आप कहीं बहुत ताजमहल देखने गए, आप गए नहीं है, फॉर एग्जांपल आप गए, तो आप उस सिनेरियो को कैसे इमेजिन करते हो उस पर निबंध लिखो। तो 3 तरह के इसमें से निबंध आते हैं। जाहिरात, बातमी और कथा लेखन में से ऑप्शन होता है, 3 में से कोई 2 लिखना होता है, 20 मार्क्स के लिए होता है। लेखन कौशल्य यानी कि निबंध जो होता है वो 3 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए आएगा। पत्र लेखन, सारांश लेखन जो है वो आपको 6-6 मार्क्स का किसी एक ऑप्शन में आपको लिखना है। तो ये ओवरऑल पहले तो मराठी का पैटर्न ये समझ लीजिए। समझ गए पैटर्न? अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि भाई मराठी को अब इसमें से रिवाइज कैसे करेंगे। तो ये ओवरऑल ये है, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। ठीक, अब मराठी को रिवाइज कैसे करें या मराठी की रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको बड़ी ध्यान से सुनिए। मराठी को रिवाइज करने के लिए आप जब भी रिवीजन शुरू करने वाले हैं, लास्ट के 3 दिन में, अभी करेंगे या बाद में करेंगे, जब भी, तो बेसिक मराठी की रिवीजन टेक्निक ये होगी आपकी। सबसे पहले तो आप यूनिट के हिसाब से रिवाइज नहीं करेंगे। अगर 4 भाग है तो 4 भागों के हिसाब से रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन कैसा होगा? रिवीजन होगा इसके पेपर पैटर्न के हिसाब से, यानी कि आप सबसे पहले पैसेजेस को रिवाइज करेंगे। आता हूँ मैं इस पर कि पैसेज को कैसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पैसेजेस को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद क्या रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप ग्रामर को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप राइटिंग स्किल को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप रैपिड रीडिंग के ब्रीफ को रिवाइज करेंगे, उसके बाद एप्रिसिएशन को रिवाइज करेंगे। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपको क्या करना क्या है। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि हाउ टू रिवाइज मराठी या मराठी को कैसे रिवाइज करना है, तो सबसे पहली चीज़ आप पैसेज सॉल्व करेंगे। पैसेज कहाँ से सॉल्व करेंगे? पास्ट ईयर के पेपर से सॉल्व करो, बहुत अच्छा सोर्स है। सैम्पल पेपर से सॉल्व कर लो, दूसरे स्कूल के क्वेश्चन पेपर से
से सॉल्व कर लो या कोचिंग क्लास के पेपर से सॉल्व कर लो। तो ये 4 सोर्स हो गए उसके करने के लिए। उसके अलावा रैपिड रीडिंग के ब्रीफ को रिवाइज करो, फिर एक साथ बैठ के फिर सारे एप्रिसिएशन है उसको रिवाइज करो। ग्रामर के सारे टॉपिक्स को एक साथ रिवाइज करो बैठ के। इसका PDF मैं आपको इंशाल्लाह भेजूंगा, तो वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और राइटिंग स्किल को एक दिन बैठ के सारा रिवाइज करो, इसका भी PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगा, तो आप उसको वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारा रिवीजन आपका कुछ ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने मराठी एकदम से नहीं पढ़ा है या उनको सिर्फ पास होना है, तो आपको बेयर मिनिमम क्या करना है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप सिर्फ मराठी पास करना चाहते हो और मराठी पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ही पक्की करके जानी है। उसमें सबसे पहली चीज़ रैपिड रीडिंग के ब्रीफ और एप्रिसिएशन, ये दोनों करके जाना, क्योंकि कंफर्म आता है। तो रैपिड रीडिंग के ब्रीफ, जितने रैपिड रीडिंग के ब्रीफ है सब पढ़ के जाओ, एप्रिसिएशन जितने हैं सब पढ़ के जाओ। अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं पास होने के लिए। देखो, ये जो मराठी का ग्रामर है ना, वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं 2-4 PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको सही से समझ के करके जाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इंशाल्लाह ग्रामर में स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा राइटिंग स्किल में ना जो ऑप्शन में ना वो पक्का कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पक्का कर लिया कि मैं इन दोनों में से पत्र लेखन करूँगा और वो भी फॉर्मल वाला कर लूँगा, तो आप सारांश लेखन पढ़ो ही मत। जाहिरात बातमी कथा में से सपोज करो आप जाहिरात और बातमी कर रहे हो, तो ये पक्का कर लो, इसके जितने सैम्पल है आपके पास उन सबको पढ़ दो। इतना पढ़ दो कि आपको लगे कि अरे मैं इसको कर सकता हूँ। और लास्ट में लेखन कौशल्य, लेखन कौशल्य में भी 3 टाइप है। कोई भी एक टाइप को लेखन कौशल्य के, कोई भी एक टाइप को, टाइप 1, 2, 3 में से किसी भी एक टाइप को पक्का कर लो कि मैं ये पढ़ूंगा और इस हिसाब से मेरे को आना चाहिए। ठीक है, तो वो कर लोगे। तो जैसे कि अगर सपोज करो आप लेखन कौशल्य में ये बोल रहे कि मेरे को आत्मकथा पढ़नी है, मेरे को आत्मकथा वाला लेखन कौशल्य करना है, तो वो कर लो, तो वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है, इस तरह से आपका पूरा मराठी रिवाइज होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।